The content in this video is intended for educational and informational purposes only. Viewer discretion is advised, as this video contains depictions and discussions of human decomposition, which may include images or references to deceased human bodies. This video is not intended to disturb or offend but to provide scientific insights into the natural process of decomposition. नमस्कार पृथ्वीवासियों, यमराज के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा जिसने ह्यूमन माइंड को सदियों से परप्लेक्स किया हुआ है। दैट इज व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। व्हाट हैपन्स टू ह्यूमन बॉडी आफ्टर डेथ। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मरने के बाद क्या क्या डिकम्पोजिशन चेंजेस होते हैं ह्यूमन की बॉडी में। एक्चुअली क्या, मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे कि किसी ने तो ऐसा वीडियो बना रखा होगा, पर जब मैंने सर्च किया और जब मैंने इंडियन यूट्यूबर्स को देखा तो मैंने ये देखा कि उन्होंने केवल उसी पे वीडियोस बना रखे थे कि मरने के बाद शरीर में से आत्मा निकल जाती है या मरने के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, बट रियलिटी कोई नहीं बता रहा था। तो जिसकी वजह से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हो गए थे लोगों के बीच में। बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता है कि मरने के बाद क्या होता है, पर जब वो किसी डेड बॉडी को देखते हैं, सड़ी हुई डेड बॉडी को देखते हैं, तो फिर उसके बारे में बहुत सारे अलग अलग मिसकंसेप्शंस या गलतफहमी पैदा होने लग जाती है, और जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है और पुलिस को और लॉयर्स को और बाकी लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि ये क्यों हुआ है और क्या हुआ है, और इसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद लगती है। तो इसीलिए मैं आपको एक आज सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ कि मरने के बाद ह्यूमन बॉडी किस तरह से डिकम्पोज होती है, कितने टाइम में डिकम्पोज होती है, और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो कैसे पता कर सकते हैं कि इसको मरने के बाद कितना टाइम हुआ है। गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तो इसको टाला नहीं जा सकता और इसके लिए शोक मनाना व्यर्थ है। While the Bhagavad Gita touches the metaphysical aspects of life and death, I will be teaching you about the biological aspects of life and death. Let's talk about the science of decomposition and how forensic doctors determine the time since death by looking at the various stages of decomposition. Initially, within the first 12 hours, there are no signs of decomposition in the body. So real signs of decomposition starts after 12 hours, because in the beginning only death occurs at the cellular level. So, what is the first sign of decomposition? The first sign of decomposition is greenish discoloration over the right leg fossa. And do you know why? उधर ही क्यों greenish discoloration होता है? क्योंकि उधर इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। उस जंक्शन पे क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं एंड दे स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और जब वो गैस बनती है तो वो जो हीमोग्लोबिन डिग्रेड हो रहा है उसके साथ मिलके सल्फ हीमोग्लोबिन बनाती है, और उससे ग्रीनिश डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है। और उस एरिया में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं एंड सबसे ज्यादा फीकल मैटर भी वहीं पे होता है। तो इसलिए सबसे पहला साइंस ऑफ डिकम्पोजिशन अपने को वहीं पे देखने को मिलता है। एंड द मोस्ट अबेंडेंट बैक्टीरिया विच कॉजेज दिस इज क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। जब बॉडी में डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू होता है तब बहुत से बैक्टीरिया एब्डोमेन के अंदर बहुत सी गैसेस बनाने लग जाते हैं, जिससे बॉडी फूलने लगती है। और जब वो बॉडी फूलने लगती है तो उसके प्रेशर की वजह से नाक और मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है, जिससे पुलिस को या आसपास देखने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि उसके साथ किसी ने मारपीट की है, बट एक्चुअली में वो गैस के प्रेशर की वजह से उसके नाक और मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। सो एज द टाइम पासेस, तो डिकम्पोजिशन की जो गैसेस है वो फेस के अंदर भी भरने लग जाती है, उससे चेहरा भी फूलने लगता है, और जो आईज हैं वो प्रोट्रूड होके बल्ज होने लग जाती है बाहर की तरफ, और जो टंग है वो भी डिकम्पोजिशन की वजह से बाहर की तरफ आ जाती है। ड्यू टू गैसेस ऑफ डिकम्पोजिशन देयर इज स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम एंड पेनिस ऑल्सो, एंड देयर इज ऑल्सो पीलिंग ऑफ स्किन विथ फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स विच रिजेंबल्स बर्न। तो व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन police person see a decomposed body or common people see the decomposed body, they think कि इस पर्सन की जलाने से मौत हुई है, किसी ने इसको जला के मारा है, बट एक्चुअली में वो डिकम्पोजिशन का चेंज होता है। These bacteria starts proliferating throughout the body through the blood vessels, which causes greenish discoloration of chest, upper limbs and lower limbs. And this look like a branching or a road map pattern which is called as marbling in medical terms. धीरे धीरे इसके बाद बॉडी में कीड़े पड़ने लग जाते हैं जिनको मैगट्स बोलते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैगट्स क्या होते हैं, तो मैगट्स कुछ नहीं होते, जो हाउस फ्लाई होती है, जो मक्खी होती है, उसी के अंडे होते हैं। तो जैसे ही डेड बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होती है
उसके ऊपर ये मक्खियाँ आके अपने अंडे दे देती है और वो अंडे धीरे धीरे मैगट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसी के बेसिस पे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं वो टाइम सिंस डेथ बता सकते हैं और इस स्पेसिफिक स्टडी को, इस स्पेसिफिक ब्रांच को फॉरेंसिक एंटेमोलॉजी कहा जाता है। और क्या होता है कि जैसे जो मैगट्स होते हैं वो बॉडी को जब खाने लगते हैं तो वहाँ पे राउंड कलर का शेप बन जाता है जो फायर आर्म वुंड के जैसा लगता है कि जैसे किसी ने गोली चला के मारा हो। तो बट वो एक्चुअली में मैगट्स के खाने की वजह से होता है। और अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा मैगट्स दिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी में उस जगह पे पहले से ही इंजरी हो रखी है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है और उसी जगह पे बहुत ज़्यादा मैगट्स डेवलप होने लग जाते हैं क्योंकि मक्खियों को ईजी एक्सेस मिल जाता है तो वो वहाँ पे सबसे पहले अंडे रखती है और उसी वजह से उस जगह पे बहुत ज़्यादा मैगट्स होते हैं। अगर मान लो किसी का मर्डर किया हो गले पे वार करके और डिकम्पोज बॉडी हो तो उसके गले पे सबसे ज्यादा मैगट्स मिलेंगे। इससे ये प्रूव हो सकता है कि उसके पहले वहां पे इंजरी हुई थी इसीलिए उस जगह पे सबसे ज्यादा मैगट्स है। और अगर किसी को पॉइजन देके मारा गया हो और उसके बाद बॉडी डिकम्पोज हो गई हो तो इन मैगट्स को प्रिजर्व करके उनमें से पॉइजन को डिटेक्ट भी किया जा सकता है। 2 से 3 दिन के बाद चेहरा इतना ब्लोटेड और इतना डिस्कलर्ड हो जाता है कि उसका आइडेंटिफिकेशन करना इम्पॉसिबल हो जाता है और जो यूट्रस है और जो एनस है वो भी प्रोलैप्स हो जाते हैं। एंड अगर वो प्रेग्नेंट लेडी है और उसका डिकम्पोज बॉडी है तो उसकी डिलीवरी भी हो जाती है। तो इससे कभी कभी ये कंफ्यूजन पैदा होता है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल थी उसकी डेथ डिलीवरी की वजह से हुई है, बट ऐसा नहीं होता है। ये डिकम्पोजिशन के गैसेस के प्रेशर की वजह से उस प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी हो जाती है जिसको पोस्टमार्टम डिलीवरी बोला जाता है। कुछ 3 से 5 दिन के बाद जो दांत होते हैं वो लूज होने लग जाते हैं और वो भी गिरने लग जाते हैं। और अगर ये डिकम्पोज बॉडी एक बच्चे की है तो उसके जो ब्रेन के सूचर्स होते हैं वो सेपरेट होने लग जाते हैं और उसमें से लिक्विड ब्रेन बाहर आ जाता है जिससे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इस बच्चे की सर पे वार करके मारा गया हो, बट असली में ऐसा नहीं है। ये ड्यू टू डिकम्पोजिशन के चेंजेस की वजह से ही उसके ब्रेन के सूचर्स फट के उसमें से ब्रेन बाहर आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो बॉडी है वो चमकने लगती है ड्यू टू सम बैक्टीरिया एंड फंगाई विच आर फोटोल्यूमिनेसेंस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज पोस्टमार्टम ल्यूमिनेसेंस। सो आफ्टर 5 to 10 days द टिश्यू बिगिंस टू लिक्विफाई एंड एब्डोमेन के अंदर इतना प्रेशर बन जाता है कि एब्डोमेन बर्स्ट हो जाता है और इंटेस्टाइन्स और जो अंदर के ऑर्गन्स है वो बाहर आ जाते हैं। तो कभी भी अगर ऐसी बॉडी दिखती है तो उसमें पुलिस को और लोकल पब्लिक को ऐसा लगता है कि किसी ने इसको चाकू मार के या तलवार मार के या और कुछ मार के उसकी हत्या की है, बट जनरली में ऐसा नहीं है। वो उसी वजह से होता है डिकम्पोजिशन के गैसेस की वजह से। एंड जो ब्लड होता है वो धीरे धीरे बॉडी में से गायब होने लगता है और जो टिश्यूज हैं वो धीरे धीरे सॉफ्ट होके काले पड़ के हड्डियों से अलग होने लग जाते हैं और सिर्फ हड्डियां दिखने लगती है। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी साइंस बताए वो सब एक्सटर्नल साइंस थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी के अंदर क्या होता है डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में। तो जो अंदर जो डिकम्पोजिशन होता है वो स्लो होता है कंपेयर टू आउटसाइड। इसके अंदर टिश्यूज धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगते हैं, लिक्विफाई होने लगते हैं और ब्लैक कलर का मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो ऑर्गन जितना ज्यादा सॉफ्ट होता है उसमें उतना ज्यादा ब्लड होता है और उसमें उतने ही ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं और वो उतनी ही जल्दी डिकम्पोज होता है। तो जो इंटरनल डिकम्पोजिशन होता है वो कुछ स्पेसिफिक होता है, लाइक कौन सा ऑर्गन पहले डिकम्पोज होगा। तो जो लैरिंग्स और ट्रैकिया है, मतलब जहां से आप सांस लेते हैं, तो वो सबसे पहले डिकम्पोज होता है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स होती है और वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं और सबसे ज्यादा बैक्टीरिया भी वहीं पे होता है। उसके बाद स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, ये सब डिकम्पोज होना शुरू होते हैं। और जो सबसे लास्ट में जो सॉफ्ट ऑर्गन डिकम्पोज होता है वो मेल्स के अंदर तो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और फीमेल्स के अंदर होता है यूट्रस। एंड उसके बाद फाइनली बोन्स डिकम्पोज होते। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब रिसर्च कैसे की है। तो इस चीज के लिए एक रिसर्च फैसिलिटी होती है जिसको बॉडी फार्म बोला जाता है। तो बॉडी फार्म का मतलब होता है ये नहीं कि हम वहां पे बॉडी की खेती कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पे बॉडी को रखा जाता है और उसको सड़ने दिया जाता है और जो साइंटिस्ट होते हैं वो डिकम्पोजिशन के चेंजेस को स्टडी करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिससे अपने को पता चलता है कि किस टाइम पे कौन से चेंजेस आ रहे हैं। बट दिस फैसिलिटी इज नॉट एक्चुअली अवेलेबल इन इंडिया। दिस फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल इन अमेरिकन एंड यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज।
बट आई होप कभी इंडिया में भी ऐसे बॉडी फार्म्स आए जिसमें इंडिया के टेम्परेचर, इंडिया के एयर, इंडिया के एटमॉस्फेयर से पता चल सके कि ह्यूमन के अंदर किस टाइप का डिकम्पोजिशन होता है और क्या चेंजेस होते हैं। जो भी अभी तक मैंने डेटा बताया है वो अपन उन्हीं का फॉलो करते आए हैं, बस इंडिया के अंदर मॉडिफिकेशंस अपन ने अपने हिसाब से किए हैं, बट देयर आर नो सच फैसिलिटीज ऑफ बॉडी फार्म्स इन इंडिया। So I am finishing my today's topic here. So in my next video, I will be telling you about the various factors which affect the decomposition. Like अगर बॉडी को ज़मीन में गाड़ा है तो उसमें क्या डिकम्पोजिशन के चेंजेस होंगे, अगर बॉडी पानी में मिली है तो उसमें क्या डिकम्पोजिशन के चेंजेस होंगे, और अगर बॉडी हवा में मिली है या किसी ऐसी कंडीशन में मिली है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है या टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ता है बॉडी के डिकम्पोजिशन के चेंजेस में। टिल देन स्टे कनेक्टेड। और अगर आप अपने अंदर के शर्लॉक होम्स को जगाना चाहते हो, आप भी डिटेक्टिव बनना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियो देखते रहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। स्टे कनेक्टेड।